दिल्ली चुनाव के बीच यूपी के विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मायावती की पार्टी बीएसपी साल 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। खबर सामने आई है कि मायावती के जन्मदिन के मौके पर बीएसपी मिशन 2027 की शुरुआत करेगी। इस मिशन के जरिए बीएसपी यूपी में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को फिर से हासिल करने की कोशिश करना चाहेगी। वहीं इस मिशन के जरिए बीएसपी पार्टी के पुराने नेताओं की वापसी की मुहिम भी चलाएगी। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी जो अपनी साख को खो चुकी है, वो अब साल 2027 के विधानसभा चुनाव के जरिए उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन को हासिल करने की जुगत में जुटी हुई है। इसी क्रम में अब बसपा ने घोषणा की है कि बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन के मौके पर 15 जनवरी को यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मिशन 2027 की शुरुआत करने जा रही है। बसपा ये खास शुरुआत सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन के दौरान करेगी। पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर मिशन में जुटी हुई है। आपको बता दें, ये मिशन विधानसभा के अगले चुनाव के लिए बसपा की कवायद है, जिसमें मार्च तक और भी ज्यादा तेजी लाई जाएगी। बसपा यूपी में अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाशेगी और इसके लिए पार्टी के पुराने चेहरों की तलाश में वापसी की मुहिम चलाई जा रही है। बसपा पूरी कोशिश करेगी कि पार्टी के पुराने चेहरे उनके साथ वापस आ जाएं और साथ ही बामसेफ को फिर से एक्टिव किया जाएगा। बामसेफ को एक्टिव करना बसपा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जिसके जरिए वो अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने की कोशिश करेगी। इस मिशन के तहत बसपा यूपी के विभिन्न जिलों में अपनी राजनीतिक एक्टिविटी को भी बढ़ाएगी। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में लोगों से संपर्क करेंगे और उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे। इसके अलावा पुराने चेहरों के साथ साथ पार्टी नए चेहरों की भी तलाश करेगी, जो जमीन पर बसपा को मजबूती दिला सकते हैं। आइए जानते हैं यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने क्या कुछ कहा। बीजेपी और कांग्रेस भी मैदान में है, परंतु आप इनके झूठे वादों से सावधान रहिएगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारें कई राज्यों में चल रही हैं और अगर आप इनसे इनका काम पूछेंगे तो दोनों ही पार्टियों के पास आपको बताने के लिए एक भी काम नहीं होगा। ये आपको बताएंगे तो क्या बताएंगे कि हमसे मुफ्त में राशन ले लो, हमसे मुफ्त में बिजली ले लो, हमसे मुफ्त में सहयोग ले लो, पर कभी भी ये आपको मुफ्त में शिक्षा नहीं देंगे, कभी भी आपके बच्चों को रोजगार नहीं देंगे। केंद्र की भाजपा की सरकार में यहाँ तक कि केंद्र की भाजपा की सरकार को भी जे कॉलोनी की चुनाव के दौरान ही याद आई। पिछले 5 साल से कहां थे ये जे कॉलोनी के लोगों के लिए फ्लैट। अभी 2 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी जे कॉलोनी के सभी लोगों को फ्लैट की चाबियां दे रहे हैं। 5 साल से कहां थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी? क्यों हमारी जनता पिछले 11 साल से झुग्गी झोपड़ियों में नहीं रह रही? तब नहीं दिखे ये लोग, तब प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखे कि हमारे लोग कैसे झुग्गी झोपड़ियों में अपना दिन काट रहे हैं। आज जब चुनाव सर पर है तो इन्हें हमारे समाज की याद आ रही है, तब इन्हें जे कॉलोनियां दिख रही हैं, तब इन्हें दिख रहा है कि हमारा समाज कैसे झुग्गी झोपड़ियों में रह रहा है, तो इन्हें फ्लैट दे दिए जाए। साथियों, ये खुलेआम रिश्वत देने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बातों में, ऐसे झूठे वादों में आप लोग मत फंसना। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।